हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूं, और अभी बेसिक टू एडवांस कोर्स आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक में आप लोगों को कुछ चीजें और देना चाहती हूँ, जो हमारे 30 डेज कोर्स में मैंने नहीं दिया है। और ये कंफ्यूजन हर बिगिनर्स के अंदर होती है। जो बिगिनर्स है उन्होंने तो कोर्स कर लिया है और उसके बाद हम पार्लर का काम भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे पास आना चाहते हैं और पार्लर जाके सर्विस लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के मन में ना छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। छोटे छोटे डाउट्स मीन छोटी छोटी जो सर्विसेज होती हैं, उनके लिए भी उनके डाउट्स होते हैं। कई एरियाज में ऐसे मैंने देखा है, वो पार्लर जाना चाहते हैं लेकिन उससे पहले वो घर में बैठ के ये सोचते रहते हैं। छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं, लेकिन एरिया वाइज लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जो पॉकेट मनी है वो उनको किस तरह अलाउ करती है। तो वो सोचते हैं कि जो हम थ्रेडिंग कराने जाएंगे, थ्रेडिंग जब भी हम करवाने जाते हैं तो थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स, हम तीनों ही करवाते हैं। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ थ्रेडिंग ही करवाते हैं, और थ्रेडिंग के लिए भी वो घर पे सोचते हैं कि थ्रेडिंग का क्या रेट होगा पार्लर में। अगर हम पार्लर जाते हैं तो उसका क्या रेट होगा। तो थ्रेडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पार्लर में थ्रेडिंग का रेट हर जगह अलग अलग है। अगर आप एरिया वाइज देखोगे कि हमारी एरिया किस तरह से है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि क्लीनअप का क्या प्राइस होगा। लोगों का ये क्वेश्चन था, मुझे ये क्वेश्चन किसी ने भेजा था कि प्लीज दीदी आप ये बताइए कि क्लीनअप का क्या प्राइस होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो फिर मैंने देखा कि ये भी छोटे छोटे डाउट्स सभी के मन में होगा, तो बात करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हो। तो छोटे छोटे डाउट्स को मैंने सोचा कि मैं इसको बेसिक में ही क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को बेसिक के बाद जो एडवांस कोर्स करना होगा उसे हमें कोई दिक्कत ना हो करने में। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उसे हम अगर क्लियर कर लेंगे तो हम, क्या होता है कई बार ब्यूटिशियन लोग करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके घर पे भी क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको कितना प्राइस बताओगे, अपना क्या बजट बताओगे कि मैं थ्रेडिंग करती हूँ और मेरा क्या प्राइस है। थ्रेडिंग के ऊपर पहले बात कर रही हूँ कि थ्रेडिंग अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो थ्रेडिंग के ऊपर जो आज मैं बात कर रही हूँ है तो ये छोटी सी टॉपिक्स, बट कईयों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि 40-50 रुपीज तक भी किसी के लिए ये सोचने की बात होती है कि 40-50 रुपीज हमारे पॉकेट में है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे सैलून में, हमारे पार्लर में हाई फाई लोग ही आए जो 100 रुपीज तक भी दे दे। क्योंकि आजकल पार्लर का जो चार्जेस है, पार्लर में थ्रेडिंग का जो चार्जेस है, किसी सैलून में जाओगे तो थ्रेडिंग के जो चार्जेस है 100 रुपीज तक है। तो 100 रुपीज भी किसी के लिए बहुत ज्यादा होता होगा। कोई तो जरूरी नहीं है कि 100 रुपीज मेरे पास है तो हर किसी के पास है, क्योंकि हाई फाई लोग ही हमारे सैलून में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सभी के लिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि सभी को ये पता चले कि कैसे, मतलब जो थ्रेडिंग की जो प्राइस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाके खत्म होती है। अगर आप एरिया वाइज देखोगे ना कि आपकी एरिया क्या है, सबसे पहले तो आपको यही नोटिस करनी है कि हम किस शहर में रह रहे हैं और हम जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जिस सैलून में जाना चाह रहे हैं वो किस तरह से है। बहुत ज्यादा हाई फाई है, मार्केट में बहुत ज्यादा उसकी मार्केटिंग चल रही है, तो वहां पे आप जा रहे हो तो 100 से लेके 200 तक थ्रेडिंग का आपको प्राइस लिया जाएगा आपसे। अगर आप थ्रेडिंग और फोरहेड और अपर लिप्स तीनों करवाते हो तो 100 से लेके 200 से लेके इसे 250 तक भी जा सकता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जहाँ पे पार्लर है, और मेरा जो पार्लर है वो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनकी चार्ज करती हूँ, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड का चार्जेस है 50 रुपीज, ओनली 50 रुपीज लेती हूँ। क्योंकि इससे ज्यादा इस एरिया में लोग नहीं दे सकते हैं। अब 50 रुपीज भी लोग सोच के ही देते हैं। हो सकता है कि किसी के पॉकेट में 50 रुपीज भी ना हो। और ये हमारा टॉपिक था कि अगर हम पार्लर में जाएं तो हमारा थ्रेडिंग का, अपर लिप्स का, फोरहेड का क्या चार्जेस होगा, हम ये सोचते हैं घर में बैठ के। तो अगर आप एरिया वाइज देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको ये देखना है कि आप किस शहर में रह रहे हो
और शहर में भी रह रहे हो, उसके बाद आप जिस सैलून में जाना चाह रहे हो, जिस पार्लर में जाना चाह रहे हो, वो बहुत ज्यादा हाई फाई है, तो उसका रेट मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप कहीं जाते हो, जो अगर आजकल मैंने देखा है लोग घर में भी थ्रेडिंग करते हैं, इजीली घर पे भी सीख के घर पे ही वर्क करते हैं, तो वो 20 रुपीज भी ले लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाते हो, अगर कहीं पे अगर पार्लर है, वहां पे भी सर्विस बहुत अच्छी आती है, तो आपकी 30 रुपीज से थ्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। 30 रुपीज थ्रेडिंग का होता है, 10 रुपीज फोर के हेड का होता है, और अपर लिप्स का 10 रुपीज होता है। अभी 50 रुपीज मार्केट में चल रहा है थ्रेडिंग का। सिर्फ प्राइस में बता रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग में 50 रुपीज चल रहे। तो अगर हम थ्रेडिंग और फोर हेड और अपर लिप्स तीनों मिला के करते हैं तो हमारा बन जाता है 50 रुपीज। तो 50 रुपीज से स्टार्टिंग है थ्रेडिंग का। अगर आप घर बैठ के यही सोच रहे हो कि हमें पार्लर जाना है, हमें थ्रेडिंग करवाना है, तो उसका बजट क्या होगा, तो 50 रुपीज से आपके चार्जेस स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप सिर्फ थ्रेडिंग करवाते हो तो आपको 30 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप फोरहेड और अपर लिप्स अकेले करवाना चाहते हो, कि कभी कभी ऐसा होता है फोरहेड करवा लिया तो 10 रुपीज लगेंगे, अगर अपर लिप्स करवा लिया तो 10 रुपीज लगेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ अपर लिप्स करवाना चाहते हो तो आपको 20 रुपीज भी चार्ज किए जाएंगे। अगर आप फोरहेड करवाना चाहते हो तो भी आपको 20 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स तीनों एक साथ कराते हो तो आपको 50 रुपीज चार्ज किया जाएगा। और ये नॉर्मल प्राइस है थ्रेडिंग करवाने का पार्लर में। और एरिया वाइज भी आपके प्राइस डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपको एरिया वाइज जरूर देखना चाहिए, एरिया वाइज के ऊपर ही होता है हर चीज का प्राइस। होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड का पार्लर में क्या प्राइस होता है। आज के वीडियो में मैंने छोटे से डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि कौन कौन से फेशियल करवाने से हमारे पार्लर में क्या प्राइस होता है। अगर आप फेशियल करवाना चाहते हो तो फेशियल का क्या प्राइस होगा, ये भी लोग सोचते होंगे। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों को इस तरह के डाउट्स आते हैं। अगर आते हैं तो मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ आपको। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बेसिक टू एडवांस कोर्स हम करने वाले हैं, और साथ ही साथ मेरे पार्लर में जो भी सर्विस आएंगे, जो भी सर्विस होगी, वो भी सारे साथ साथ ही आप लोगों को शेयर करते जाऊंगी, ताकि आप लोगों को और देखने को मिले और सीखने को मिले। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, समझ आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को साथ ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा है 5000 का सब्सक्राइबर। तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।